फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम असाइनमेंट का 5th नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, कलम का सिपाही जीवनी के शिल्पगत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर इस प्रकार से है, जीवन के शिल्पगत वैशिष्ट्य। देखिए, जो भी आप आंसर लिखेंगे बिंदु के रूप में हेडिंग डालकर लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो चलते हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। कलम का सिपाही ऐसी जीवन न केवल एक व्यक्ति के लिए जीवन का वृतांत होती है, बल्कि एक युग, एक समाज और एक आंदोलन का दर्पण भी होती है। इस पुस्तक में लेखक ने प्रेमचंद के जीवन को एक ऐसी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है जो न केवल रोमांचक है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जीवन चित्रण। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन। लेखक ने प्रेमचंद के जीवन को उस समय के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के संदर्भ में रखकर प्रस्तुत किया है। आंदोलन का प्रभाव। प्रेमचंद किस तरह स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार आंदोलन से प्रभावित हुए, इन बातों को लेखक ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया है। चरित्र चित्रण की गहराई। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। लेखक ने प्रेमचंद के मनोवैज्ञानिक को गहराई से खंगाला है, उनकी कमजोरियों, ताकत और जटिलताओं को बड़ी बारीकी से उजागर किया है। बहुआयामी व्यक्तित्व। प्रेमचंद को केवल एक लेखक के रूप में ही नहीं बल्कि एक पिता, एक पति और एक समाज सुधारक के रूप में भी प्रस्तुत किया है। भाषा और शैली। सरल और प्रभावी भाषा। लेखक ने सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है जिससे आम पाठक भी प्रेमचंद के जीवन को आसानी से समझ सकते हैं। कथावाचक शैली। जीवनी को एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे पाठक इसमें खो जाते हैं। चित्रात्मक विवरण। लेखक ने प्रेमचंद के जीवन की विभिन्न दृश्यों को इतने ढंग से चित्रित किया है कि पाठक उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। विषय वस्तु की विविधता। साहित्य कृतित्व। प्रेमचंद के साहित्यिक व्यक्तित्व पर विस्तृत चर्चा की गई है। उनकी कहानियों और उपन्यासों का विश्लेषण करते हुए लेखक ने उनके साहित्यिक योगदान को रेखांकित किया है। व्यक्तिगत जीवन। प्रेमचंद के व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर किया है। उनके परिवार, दोस्तों और सहयोगों के साथ उनके संबंधों को बड़ी बारीकी से चित्रित किया है। सामाजिक राजनीतिक चिंतन। प्रेमचंद के सामाजिक जीवन राजनीतिक चिंतन को भी जीवनी में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। ऐतिहासिकता। दस्तावेज का उपयोग। पात्रों और डायरियों का विश्लेषण। लेखक ने प्रेमचंद के पन्नों और डायरियों का गहन विश्लेषण किया है जिसमें उनके विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। समकालीनों के संस्मरण। प्रेमचंद के समकालीन लोगों व स्मरणों का भी उपयोग किया गया है। संस्मरणों का भी उपयोग किया गया है। 6 नंबर का पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन। समकालीन लेखकों से तुलना। लेखक ने प्रेमचंद को उनके समकालीन लेखकों से तुलना करते हुए उनके विशिष्ट योगदान को रेखांकित किया है। निष्कर्ष और मूल्यांकन। प्रेमचंद का साहित्यिक और सामाजिक योगदान को उजागर किया है। प्रेमचंद की विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत बताया है। लेखक ने निष्कर्ष है, कलम का सिपाही जीवनी प्रेमचंद के जीवन को कृतित्व पर एक गहन और व्यापक अध्ययन है। लेखक ने ऐतिहासिक तथ्यों, साहित्यिक विश्लेषणों और व्यक्तिगत अनुभवों का मिश्रण करते हुए एक ऐसी जीवनी लिखी है जो न केवल रोचक है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। यह जीवनी प्रेमचंद के प्रशंसकों के लिए ही नहीं बल्कि
हिंदी साहित्य के सभी पाठकों के लिए एक अनमोल खजाना है। तो यहाँ देखिए हमने देखा है प्रेमचंद जी के बारे में कि वो कलम के सिपाही किस तरह से हैं। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं दिया है हमने, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने प्रस्तुत किया है। ये देखिए कलम का सिपाही जीवन के शिल्पगत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। तो हमने ये देखिए बखूबी ढंग से प्रश्न का उत्तर हमने किया है। आप भी इसी तरह से कीजिए साफ सुथरा, तो आपका असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।